मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली किताब। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। सर एक सेकंड सर, ये जनरल नारावाने जी ने किताब लिखी। संसद में बजट सत्र का आज बुधवार को छठवां दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। यह चर्चा 2 फरवरी से जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इस पर अपनी बात रख सकते हैं, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। पिछले 2 दिनों में लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिला है। इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चीन से जुड़ा मुद्दा। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि चीन की तरफ से 2 टैंक घुसपैठ का मामला सामने आया है और उन्होंने इसके लिए पूर्व सेना प्रमुख की एक किताब के लेख का हवाला दिया है। मंगलवार को जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और कहा कि उन्होंने अपनी बात रखने दी जाए, तभी एनडीए के सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के सांसद लगातार उन्हें टोकते रहे, जिससे सदन का माहौल गर्म हो गया। हंगामा बढ़ने पर उस समय सदन की कार्यवाही संभाल रहे स्पीकर कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने राहुल गांधी को रोका और दूसरे दलों के सांसद से बोलने को कहा, लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने बोलने से इनकार कर दिया और नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज भी फेंके। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से शिकायत की गई। मामला बढ़ने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सौकिया ने कड़ा फैसला लेते हुए 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ने सदन की मर्यादा तोड़ी है। इसी वजह से पिछले 2 दिनों से लोकसभा की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है। अब बजट सत्र की बात करें तो यह सत्र कुल 65 दिनों तक चलेगा और इसमें करीब 30 बैठकें होंगी। बजट सत्र 2 अप्रैल को खत्म होगा। इसका पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में इस समय 9 बिल लंबित हैं। इनमें शिक्षा से जुड़े विकसित भारत का शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, शेयर बाजार से जुड़ा प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 और संविधान से जुड़ा 129वां संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। ये सभी बिल अभी संसदीय समितियों के जांच के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार चाहती है कि सत्र के दौरान इन पर आगे बात हो, जबकि विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित भाषण से साफ हो सकता है कि आगे सदन शांत रहेगा या फिर हंगामा जारी रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।